नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज़ है, मौसम का जो मिजाज है वो भी काफ़ी तेज़ है। तापमान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे राजनीति का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल के मंडी की जो पार्लियामेंट्री सीट है वो काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है और मेरे साथ कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम जी, सबसे पहले आपका एबीपी में स्वागत है। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि जो सरगर्मियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। आप अपना विज़न जगह जगह जाकर रख रहे हैं, लेकिन जो हमारी प्रत्याशी भाजपा की है वो कहीं पे भी अपना विज़न ना रख पा रही है और ना ही पब्लिक को भुना पा रही है। देखिए, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, हमारी बड़ी बहन है, मगर वो हिमाचल में आकर लोगों का खूब मनोरंजन कर रही है। जिस तरीके की बातें कर रही हैं, तो ये पूछा जाता है कि वो आपकी प्रतिद्वंदी है। मैं तो ये कहूँगा वो मेरी प्रतिद्वंदी नहीं है, वो हमारे जो देश के मशहूर कॉमेडियन हैं कपिल शर्मा जी, उनकी प्रतिद्वंदी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं कपिल शर्मा जी की दुकान को बंद ना कर दे, कि ऐसा ना हो वापस मुंबई जाकर जो है वो कपिल कॉमेडी शो विद कंगना रनौत को शुरू कर दे, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजियां कर रही हैं जिसका हिमाचल के साथ कोई सरोकार ही नहीं है। हम तो लगातार विजन की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, ब्यास नदी के चैनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज को खोलने की बात कर रहे हैं, सड़कों के निर्माण की बात कर रहे हैं, टनल्स के निर्माण की बात कर रहे हैं। जो कार्य हमने किए हैं, आईआईटी हमने यहाँ पे लाई है, मेडिकल कॉलेज हमने मंडी में लाया है, उसकी बात कर रहे हैं। वो तो केवल मनोरंजन पे मनोरंजन कर रही है। अच्छा है, चुनावों में लोगों का मनोरंजन भी होना चाहिए, तो उसके लिए उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। सर, जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह जाने जाते हैं, एक दबंग और पोलाइट दोनों ही चीज़ें साथ में हैं। दबंग इसलिए है क्योंकि आप जो एक बार ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है तो करना ही है, फिर आप अपनी सरकार से भी भिड़ जाते हैं। और पोलाइट इसलिए है कि जहाँ मैंने देखा है बहुत सारे लोग आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या एक राजनेता में होना ज़रूरी है? नहीं, निश्चित तौर से होना चाहिए। मेरे ये जो ट्रेड्स है ये मैंने अपने पिताजी से सीखे हैं। वो एक बहुत ही दबंग नेता थे और जब अपनी बात को ठान लेते थे तो करवा के रहते थे, इसीलिए शायद 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और जो हमारे लोग हैं उनके साथ उतने ही मीठे थे, उतना ही उनके साथ मेल मिलाप था, चाहे बच्चों के साथ बच्चे वाली बात, बूढ़ों के साथ बूढ़े वाली बात। तो हम भी उनके दिखाए हुए कदमों पर आगे चल रहे हैं। राजनीतिक असूल है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं करूँगा नहीं। हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारा सर्वश्रेष्ठ दायित्व है। हो सकता है कभी अपनी सरकार के साथ भी डिफरेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, सबके अपनी अपनी सोच का तरीका है। मगर मैं अपनी बात को पूरी बेबाकी से रखता हूँ, चाहे वो सरकार में रखनी है, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखनी है, चाहे पार्टी हाईकमांड में रखनी है, क्योंकि मेरे लिए प्रदेश के हित जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। सर, क्या सरकार में सब कुछ सही है? निश्चित तौर से सही है, बिल्कुल सही है, तभी हम मिलकर आगे चल रहे हैं। देखिए, बात में कभी कभी हो जाता है, हमारे अंदर भी कमियां रहती है, ऑफिसर्स में भी कमियां रहती है, तो उस पॉइंट्स को उठाना हमारा दायित्व है और हम मिलकर आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय सुखू जी, और उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सरकार पूरा अपना काम, अपना कार्यकाल पूरा करेगी और हम मिलकर हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यों को आगे लेकर जाएंगे। सर, ऐसी क्या वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने ही मंडी लोकसभा पार्लियामेंट्री से बाहर नहीं निकल पा रहे? ऐसी क्या वजह है? क्या आपसे डर गए हैं? तो ये तो आपको उनको ही पूछना चाहिए कि क्यों नहीं निकल रहे हैं, मगर हम पूरे मजबूती से हर इलाके में जा रहे हैं। जनता का असीम प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और विजय श्री की ओर हिमाचल की जनता बढ़ रही है। 16 लाख लोग मंडी संसदीय क्षेत्र के बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जीत केवल विक्रमादित्य की नहीं होगी, ये जीत यहाँ के मंडी संसदीय क्षेत्र के हर व्यक्ति की होगी, चाहे वो व्यापारी है, किसान है, बागवान है, युवा है, नौजवान है, सेना के लोग हैं, पूर्व सैनिक है, सबकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सर, भाजपा की जो प्रत्याशी है कंगना रनौत, वो अनाप शनाप अभद्र टिप्पणी करती है और आरोप लगाती है कि विक्रमादित्य शहजादे हैं और आपके ऊपर ही वो अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाती हैं कि आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और अपवित्र तक कह दिया आपने उनको। तो वो कहती हैं कि आपको ये सारी चीज़ें सिखाई नहीं गई है रानी प्रतिभा द्वारा। देखिए, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उनके आचरण, उनका व्यवहार, उनकी बातें, उनकी चीज़ें आज सब पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है। सब चीज़ें सोशल मीडिया पर है, व्हाट्सएप पर है, सब चीज़ें हैं, यूट्यूब पर है। तो मेरा उस पर कुछ कहने का औचित्य नहीं है।
प्रदेश की जनता उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती है, उनके संस्कारों को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, उनके शब्दावली को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो मेरा उस पर कुछ कहना उचित नहीं रहेगा। ये सवाल आपका मैं प्रदेश की जनता के लिए ही छोड़ता हूँ। सर मेरा एक और सवाल है कंगना से संबंधित ही, क्योंकि आपकी जो प्रत्याशी है, जैसे आपने तो पहले ही कह दिया कि प्रत्याशी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो शायद कपिल शर्मा की लग रहा है। मुझे एक चीज़ ये कहनी है कि जिस तरह की कंगना बातें करती है और जिस तरह की वो जगह जगह जाकर कहती है कि हर जगह दिल्ली और हिमाचल के शहजादों की की जाती है, ऐसा लगता है कि मुद्दा विहीन है। ये निश्चित तौर से मुद्दे तो उनके पास नहीं है, ये तो नज़र आ ही रहा है, क्योंकि अब तो चुनाव खत्म होने की उस पर आ गया है। एक हफ्ता रह गया है चुनाव खत्म होने के लिए। अभी तक वो अपना विजन लोगों के बीच नहीं रख पाई है। अभी तक वो मंच पर जाकर सिर्फ अपने प्रतिद्वंदियों को गालियां दे रही है, अपशब्द कह रही है, ना जाने ऐसे ऐसे शब्द कह रही है जहाँ की उनकी वोकैबुलरी कहाँ से लाती है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ऐसी वोकैबुलरी आती कहाँ से उनके पास, मैं भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने तो आज तक वैसे शब्द भी नहीं सुने जिन शब्दों का वो प्रयोग करती है। तो उनको शुभकामनाएं हैं, पर मेरा उनसे यही निवेदन है कि कम से कम अब तो एक हफ्ता रह गया है, कम से कम एक हफ्ते में तो मंडी के बारे में कुछ बात करे, 2 शब्द तो मंडी के बारे में कहें। मंडी की जनता आपसे उम्मीदें लगाई हुई है, आपने बहुत एंटरटेनमेंट कर लिया लोगों का, अब कृपया करके कुछ तो मंडी के बारे में कहें, ये मेरा निवेदन उनसे रहेगा। सर एक सवाल बिल्कुल हटकर है हिमाचल से। मोदी और जितने भी भाजपा के बड़े नेता हैं वो जगह जगह जाकर एक मंगलसूत्र और कुछ बिल्कुल हटकर इस तरह की राजनीति और संपत्ति की राजनीति कर रहे हैं। क्या ये मुद्दे से बिल्कुल हटकर राजनीति नहीं हो रही? क्या ऐसा पहले देखने को मिला? ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। और जो लोग पहले डबल इंजन सरकार की बात करते थे, देश को जो है विश्व का नंबर 5वां अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते थे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात करते थे, आज वो लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आज वो लोग मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, आज वो लोग जो है वो आपके घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए, मुद्दों के नाम पर वोट मांगना चाहिए। और ख़ास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो हम बहुत मान सम्मान करते हैं। अगर उनके शब्दावली से ऐसी बातें निकले अपने ही देश के कुछ लोगों के बारे में, मैं समझता हूँ कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 24 को मोदी मंडी आने वाले हैं, क्या सुनने को मिलेगा? मुझे यहाँ की सेपू बड़ी बहुत पसंद है, मुझे यहाँ की काली दाल बहुत पसंद है, मुझे यहाँ का झोल बहुत पसंद है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ और सुनने को मिलेगा। सर 4 जून को क्या होने वाला है? अंतिम सवाल। हम जीतेंगे और मंडी संसदीय क्षेत्र देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।